बिल्कुल ये बात समझ में आई होगी क्वेश्चन। अब हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा हूं, देखिए कैसे। जैसे करेंगे वैसे ही आप लोग को भी करनी होगी। पहले हम लोग को मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाना है। तो हम लोग पीछे बैक में पहला क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व में कैसे करेंगे जरा गौर करेंगे। देखिए मेरी बात को गौर से सुने, अवश्य समझ में आएगी। चलिए CH4 को लाया, CH4 से कौन सी हाइड्रोजन बनानी है, क्लोरीन लानी है। तो हम Cl2 को एडेड करा, Cl2 को एडेड करा किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो बनेगा का, एगो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, तो हटेगा तो कितना हो गया, CH3 हो गया, तो प्लेस खाली हो गया। अब हाइड्रोजन हटेगा तो हाइड्रोजन की जगह पर इन दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन जाके सटेगा, ठीक है। तो निकलेगा क्या, यहां निकलने वाली हाइड्रोजन और बचने वाली क्लोरीन। क्यों, क्योंकि Cl इंटू Cl है, ये दो है महोदय, ठीक है, जिनमें से एक यहां स्थान ग्रहण किया, एक बच गया। तो बच गया तो यहां बचने वाले, इसमें से एक निकलने वाले, दोनों सटेंगे तो हम लोग को मिल गया क्या चीज, HCl, ठीक है। अब नाम लिखा जाए जरा। इतनी क्षमता इसके पास है, ये अभिक्रिया तब तक नहीं रुकेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि यहां यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में परिवर्तन नहीं हो जाएगी, ठीक है, चलता ही रहेगा। अब देखिए तो इसको हम लोग लिखेंगे मेथेन, मेथेन, इसको लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोराइड। अब देखिएगा जरा गौर करेंगे। अब इसको उतारिएगा, बारी बारी से हाइड्रोजन एक हटेगा, क्लोरीन सटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन सटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन सटेगा। अब देखिए, अब ये देखिए इस प्रोडक्ट से यहां ये मांगा है, देखिए मेथेन टू क्लोरोमेथेन या मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड से डाइक्लोरोमीथेन मांग रहा है। तो मिथाइल क्लोराइड को उतार के यहां लाएंगे, मिथाइल क्लोराइड को उतार कर यहां लाएंगे, CH3Cl को मैंने लाया, फिर वही कार्य किया जो मैं ऊपर करा हूं। फिर किससे क्या मांग रहा है हमसे, वही मांग रहा है, देखिए क्या मांग रहा है, Cl2 मांग रहा है। तो जब Cl2 मांग रहा है, पुनः Cl2 से यानी Cl मांग रहा है हमसे, तो फिर क्या, हाइड्रोजन में क्लोरीन ही मांग रहा है, तो फिर हम वही क्रिया करेंगे किससे, Cl2 से ही रिएक्शन कराएंगे। तो Cl2 से कराएंगे तो देखिए 3 हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन निकाले मेरे प्रिय विद्यार्थी, अदरवाइज कुछ नहीं। हाइड्रोजन निकाले, एक क्लोरीन सटाएं, हाइड्रोजन हटाएं, एक क्लोरीन सटाएं, हाइड्रोजन हटाएं, एक क्लोरीन सटाएं। तो देखिए यहां से एक हाइड्रोजन अब निकली, कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं, कार्बन एक है तो कार्बन एक है। अब एक हाइड्रोजन और हटी 3 में से, तो बच गई कितना, 2, 2 बच गई, और एक क्लोरीन आकर के उसके जगह पर जुटेगी। तो अब कितना हो गए, पहले से एक क्लोरीन था और एक आकर जुट गया, पहले से एक क्लोरीन था और एक आकर जुट गया, तो कितना हो गया बोलिए, Cl2। अब देखिए निकलने वाला हाइड्रोजन, अब बचने वाला क्लोरीन, निकल गया HCl। इसका नाम है क्या, मेथाइल, मेथाइल क्लोराइड, methyl chloride change will be dichloro methane। मेन जड़ पकड़ना सीखें, जैसे जैसे कह रहे हैं उतना दिमाग खाली बस लगाते जाइए, लगाते जाइए, काम हो जाएगा एकदम बिल्कुल कंप्लीटली 100%। अब देखिए, अब कह रहा है कि डाइक्लोरोमीथेन से CHCl3 बना है, इसका मतलब कि फिर एक हाइड्रोजन निकालना है, क्लोरीन को सटाना है। हाइड्रोजन को हटाओ, क्लोरीन सटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन सटाओ, क्लियर है, बार बार यही काम करना है। तो फिर इस ससुरा को उतारेंगे यहां पर, तो कैसे उतारें जरा देखिए, CH2 Cl2 को पुनः क्या करेंगे, Cl2 से
रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, तो इस ससुरी का होगा। फिर एगो हाइड्रोजनवा कहेगा कि तू जो आ जो तो कही कि तू आ, यानी कार्बन हाइड्रोजन को यानी क्या करेगा, परित्याग करेगा, बट क्लोरीन से प्यार करेगा, क्लोरीन को सटाएगा और हाइड्रोजन को हटाएगा, यानी हाइड्रोजन को बहिष्कार तिरस्कार करेगा और क्लोरीन को मेहमान बना के अपने में सटाएगा। क्लियर हो गई। तो एक क्लोरीन देखिए पहले से कितनी क्लोरीन है, 2, और एक ले लेगा तो कितना हो जाएगा क्लोरीन अब 3, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी 1, यानी कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं, हाइड्रोजन की संख्या हो गई 1, और क्लोरीन पहले से 2 था, एगो ले लेगा तो कितना हो गया 3, निकल गया कौन, एगो यहां से हाइड्रोजन, देखिए यहां 2 हाइड्रोजन है बट यहां कितना हो गई 1, एक मतलब एक निकल रहा है, एक को त्याग रहा है, तो त्याग कर दिया तो बन गया क्या चीज HCl, परित्याग कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, जरा गौर करें मेरे प्रिय विद्यार्थी, देखिए इसका नाम ये हो गया डाइक्लोरोमेथेन, convert will be chloroform, इसी का नाम है क्या चीज, टेट्राक्लोरोमेथेन, सॉरी ट्राइक्लोरो, माफ कीजिएगा, क्लोरोमेथेन। एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसको बेहोशी के रूप में, निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहां लिख दें क्या, यहीं पे लिख देता हूं, निश्चेतक, जिसको कहते हैं बेहोश करने में, किस करने में, बेहोश करने में। ओके, करने में। अब देखिए एक यहां कोई हाइड्रोजन तत्व नहीं था, जब एगो सटाए तो एगो हाइड्रोजन हटाए तो क्लोरीन सटाए। यहां देखिए इसमें इसको फिर यहां उतार के लाएंगे, जो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बनाए, इस से प्रोडक्ट ये बनाए, इस प्रोडक्ट को अब यहां उतार के लाएंगे, फिर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट अगला बनेगा, अगला फिर प्रोडक्ट को उतार कर रिएक्टेंट बनाएंगे, फिर अगला रिएक्शन कराया तो ये प्रोडक्ट बना, अब फिर ये प्रोडक्ट को उठाकर फिर नीचे क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो अगला प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कैसे, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा जरा, देखिए तो बनाकर देखता हूं। अब लाएंगे किसको, CHCl3 को, CHCl3 को, क्लोरोफॉर्म को। तो चलिए, यानी क्या, ये प्रोडक्ट बना है तो अब ये रिएक्टेंट बनेगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाइए, क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाइए। तो क्लोरोफॉर्म को मैंने उठाया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म को क्या मांग रहा है, कार्बन ही मांग रहा है, क्योंकि कार्बन की संख्या इंक्रीज कर रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्लोरीन मांग रहा है। फिर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, वही सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, अब देखिए ये भी हाइड्रोजन हटेगा और इसमें से एक क्लोरीन सटेगा, तो देखिए C बच गया, अब हाइड्रोजन पूरा हट गया, और ये 3 है तो लेकर अपने आप को क्या कर देगा, 4 कर दिया, और निकल गया HCl। इसका नाम है मुन्ना क्लोरोफॉर्म, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है कार्बन क्लोराइड, इसी को कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, इसी को कहते हैं TET, अरे टेट्रा क्लोरोमेथेन, METHANE, मैथेन। क्लियर हो गई होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी।
बोलिए कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन क्यों ना मैं दूं। आयोडीन, अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए चलिए मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन 12वीं के एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखेंगे। ये 12वीं के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। मिटा दें क्या? चलिए अब देखिए अगला। अब देखें, अब हम लोग को बनाना क्या है, जरा गौर करेंगे। एक और इसी टाइप के बात करें जरा, आप लोगों से क्लोरोफॉर्म बनाना सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना सीख लिया आप लोगों ने। अब देखिए क्या बनाना है, ध्यान रखेंगे, मेरी बात को गौर से सुनेंगे। देखिए मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अवश्य आप लोगों को समझ में आएगी। देखिए क्या चीज, देखिए अब बनाना है आप लोग को क्वेश्चन, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन थी। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या चीज है, 1 2 3 जो भी हो क्वेश्चन नंबर देखिए आप उस टाइप के लंबे में। मेथेन, क्या बनाना है, मेथेन टू आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन टू डाई आयोडो मेथेन, मेथेन मेथेन टू आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। हाइड्रोजन जब एक ही हाइड्रोजन जब एक ही कार्बन परमाणु पर 3 हो जाएगा तो उसको फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, बोलिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड था तो वैसे लिखेंगे कार्बन टेट्रा आयोडाइड। छोड़िए वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं तक चलते हैं। तो जरा देखिए क्या क्या बनानी है, यहां देखिए CH4 को कन्वर्ट करनी है किस में, CH3Cl में, फिर कन्वर्ट करना है CH2, सॉरी माफ कीजिएगा, I में आयोडो है ना तो I होगा, और CH2 किस में, CH2I2 में। अब फिर कन्वर्ट करना है CHI3 में। क्लियर? चलिए हम बनाते हैं और आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइएगा। चले देखिए जरा गौर करें, देखिए मेथिन को उठाया, यहां चालू करता हूं, देखिए मेथिन को उठाया CH4 को, कौन सा हाइड्रोजन मांग रहा है, आयोडीन, I2 से रिएक्शन कराया, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो एक हाइड्रोजन हटाइए, आयोडीन को सटाइए, तो एक हाइड्रोजन 4 गुमले 1 हटाए तो बच गया 3, और 3 हटा तो I सटा, अब फिर इसका बचा एक I और निकलने वाला हाइड्रोजन हो गया HI। अब इसका नाम है मेथेन मुन्ना, क्या है, मेथेन। ये हो गया आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन। अब आयोडोमेथेन से फिर एक आयोडीन को निकालनी है, तो इस मेहमान को लाओ, यहां पर लाइए मेहमान जी को, और ला करके फिर वही प्रक्रिया करें, I2 से रिएक्शन कराएं। जो मांग रहा है प्रोडक्ट में वही देना है। क्लोरीन जैसे मांग रहा था क्लोरीन दे रहे थे, आयोडीन मांग रहा है तो आयोडीन दे रहा हूं। कब, सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर वही बात, एगो निकालो हाइड्रोजन, C को मत चेंज करो, एक हाइड्रोजन को निकालो इसमें से, तो 3 में से एगो निकला तो कितना बचा, 2, और 2 निकला तो पहले से देख, इस प्रोडक्ट में एगो आयोडीन है, एगो आयोडीन है, और एगो हाइड्रोजन निकालेंगे तो स्पेस खाली होगा, तो पहले से एक आयोडीन है और दूसरा आकर सटा, तो कितना आयोडीन हो गया, 2 आयोडीन हो गया, और यहां से HI निकल गया, ठीक है। इसका नाम है माफ कीजिए, आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन convert will be diiodomethan, डाईआयोडोमेथेन। अब डाईआयोडोमेथेन को उठा के लाया जाए जरा, तो डाईआयोडोमेथेन के लाइए, मेहमान जी को लाइए, CH2I2 reacts with I2 in presence of sunlight। तो अब फिर क्या होगा, फिर एगो सटेगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, एगो यहां से हटेगा, कौन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, आयोडीन इसके साथ सटेगा, तो हटे तो बच गया H,
और ये 2 आयोडीन था, अब हो गया 3 और निकल गया HI। इसका नाम है डाई आयोडो मेथेन। मेथेन क्यों? एक कार्बन है इसलिए। और इसका नाम हो गया क्या चीज? यानी आयोडोफॉर्म। या इसी को बोलते हैं मुन्ना ट्राई आयोडो मेथेन। मेथेन क्योंकि एक कार्बन है। क्लियर समझ में आ गई होगी मुन्ना? बोलिए, मेरा बात क्लियर समझ में आ गया होगा? यानी इसका मतलब ये है कि इधर से एक हाइड्रोजन हटाना है और इसको सटाना है, यानी इसकी संख्या बढ़ाना है, इसकी संख्या कम करना है। देखिए 4 था तो इसमें 3 हो गया, तो एक ये आकर सट गया, तो 3 1 4 पूरा कर दिया बैलेंस ही। फिर देखिए, फिर ये बात समझ गए होंगे क्लियर? तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए और एक काम करके और क्लियरिटी आप लोगों को देते जा रहा हूं, देखते जाइए, मिटाता हूं। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए ये कैसे हो रहा है, ये जरा देख लीजिए। थोड़ा अब इसका तोड़ कर बताता हूं, बच्चे की तरह जरा देखते जाइए। तो देखिए कैसे मैंने किया, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे पहला था, तो पहला था का मेथिन था, तो मेथिन को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? जरा गौर करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, आप लोग अवश्य लिखेंगे। और Cl इंटू हम कर दिए Cl सनलाइट के प्रेजेंस में। अब देखिए क्या हुआ, यहां से इसको लाइए और इसको यहां शिफ्ट कीजिए, यानी उसको यहां ले जाइए और इसको शिफ्टिंग कर दीजिए इसके जगह पर। तो देखिए क्या हुआ, 1 2 3 हो गए। कितना हो गए? 1 2 3 हाइड्रोजन नहीं बचे, 3 हाइड्रोजन बचे, और जौन हाइड्रोजन निकला है उसके स्थान पर Cl आ गया है। अब फिर क्या हुआ, यहां से H Cl बन गया HCl। ठीक ना? फिर देखिए उसको लाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर लाते हैं H बन गया क्लोरोमेथेनो Cl, यहां H यहां H। फिर क्या करेंगे, फिर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। तो Cl2 से कराएंगे तो Cl इंटू Cl भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है H न्यू के प्रेजेंस में। फिर क्या करेंगे, एक यहां अटैक कराते हैं, तो E हटेगा, E हटा तो इसके स्थान पर तो जाकर सटेगा यहां, तो हो गया क्या चीज। अब देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बच गई, तो C पर 2 हाइड्रोजन हो गई। अब पहले से एगो क्लोरीन था, एगो यहां आ गया, इसका मतलब हो गया ये कहानी। जरा देखिए गौर करें, कहानी क्या हो गई, जरा देखिए इस प्रकार से हो गई, यहां भी एक Cl और यहां भी एक Cl। क्लियर हो गया? फिर क्या हुआ, HCl निकल गया। फिर उठा कर लाइए इसको, जरा देखते जाइए। H यहां पर है H और फिर है Cl, यहां है Cl, फिर H इन Cl इंटू Cl से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ करा। ठीक है, तो फिर देखिए यहां इसको अटैक कराता हूं, यहां पर जब यहां पर अटैक करेगा तो इस ससुरा भागेगा, तो भागेगा तो इसके जगह पर जाएगा। तो अब देखिए 1 2 एगो और आ गया, 3 हो गया। तो अब क्या हो गया, एगो पिछवाड़ा से H हो गया, इधर से Cl, इधर से Cl, इधर से Cl, HCl निकल गया। ठीक है, चौथा देख लीजिए। अब चौथा भी दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। देखिए अब बच गए एगो H, अब एगो H बच गया कहां, देखिए एगो खाली पिछवाड़ा में बच गया HCl, हटाइए यहां पर Cl इंटू Cl इंटू Cl। ठीक है, अब फिर Cl इंटू Cl से रिएक्शन करा कहाँ, H न्यू के प्रेजेंस में। फिर ये Cl इस पर अटैक करेगा, आइए भाग कर जाएगा वहां पर, तो बन गया Cl क्लियर, और यहां निकल गया HCl। इसका नाम था क्लोरोमीथेन, इसका नाम था डाइक्लोरोमीथेन, सॉरी यहाँ देखिए क्लोरोमीथेन, यहाँ बना आपका छोड़ दिए क्या कहीं, यहाँ बना क्लोरोमीथेन, यहाँ बना डाइक्लोरोमीथेन, यहाँ बना ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म, और यहाँ बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसी प्रकार से आयोडीन का भी हुआ करता है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, क्लियर? तब तक के लिए मुन्ना धन्यवाद, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।